नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, आपके अपने परिवार में टेक्स्ट बुक में। तो आज है 2 मई। तो 2 मई को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आज का सुविचार है, किसी भी गलती को 2 बार नहीं कर सकते, दूसरी बार वह आपकी इच्छा होती है। तो ये जो डेली का सुविचार है वो आपको अपनी जिंदगी में उतारना है दोस्तों, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली हेल्थफुल हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है, हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में है वो कतर में भारत के नए राजदूत है वो दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। ये है वो कतर के नए राजपूत बने हैं। अब क्योंकि कतर के नए राजपूत बने तो कुछ फैक्ट हमें कतर के बारे में पता होना चाहिए। तो कतर है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी करेंसी है वो है कतरी रियाल और कतर की राजधानी है दोहा। क्या है दोस्तों? दोहा है वो कतर की राजधानी है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख खालिद बिन अब्देल अजीज अल थानी। तो ये आपको कतर के बारे में कुछ फैक्ट है वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में पीईएसबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में है वो राजीव कुमार जी है वो इसके अध्यक्ष बने, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब पीईएसबी ये है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसकी हिंदी में फुल फॉर्म है लोक उद्यम चयन बोर्ड। अब दोस्तों ये राजीव कुमार जी है वो कपिल देव त्रिपाठी को इन्होंने रिप्लेस किए। पहले इसके अध्यक्ष थे कपिल देव त्रिपाठी। तो इसके पूछ लेते हैं कि पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो कपिल देव त्रिपाठी। और वर्तमान में अध्यक्ष है वो है राजीव कुमार। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में है वो सुरेश एन पटेल को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब क्योंकि सुरेश एन पटेल को किया गया है, इसमें क्या होता है दोस्तों, सतर्कता जितनी भी बढ़ती जाती है उसका आयुक्त इनकी देखरेख में होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने इनका नेतृत्व किया है। जलवायु संवाद के 11वें सत्र में है वो भारत की तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया है। अब क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर ने किया है, किसका किया है? पीटरसन जलवायु का। तो ये होती क्या है? तो ये एक संवाद होता है जो जर्मनी है वो इसकी मेजबानी करता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी मेजबानी किसने की थी? जर्मनी ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि आयुष्मान भारत दिवस है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 30 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये आपको याद रखना है। अब क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, तो पर फैमिली को 50 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है, यानी कि पर फैमिली को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? तो यह वेबसाइट दिल्ली के द्वारा लॉन्च की गई है, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर कोविड-19 से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको एक जगह एकत्रित रूप से अवेलेबल हो जाएगी। अब क्योंकि दिल्ली ने की है तो हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली ने कुछ दिन पहले 5T प्लान भी लॉन्च किया था और उससे पहले क्या किया था, शील्ड नाम से भी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, SHIELD। ये ऑपरेशन भी स्टार्ट किया था जिसकी चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में की हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो जे अरुण कुमार को अमेरिकी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो यह इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है। किस नाम से? जीवन अमृत योजना। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, 50-50 ग्राम के एक पाउच होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, पीपल, अदरक और काली मिर्च के पाउच होते हैं। वो लोगों में वितरित किए जाएंगे, जिससे उनका स्वास्थ्य की देखरेख की जाएगी। इसका निर्माण है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अब क्योंकि आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो यहां से आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आयुष की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ध्यान से सुनना, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा या नेचुरोथेरेपी, और यू फॉर होती है यूनानी, एस फॉर होती है सिद्धा और एच फॉर होती है होम्योपैथी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्ब्रे आंगनबाड़ी नाम से एक पहल है वो शुरू की है? तो गुजरात सरकार ने यह पहल शुरू की है, उम्ब्रे आंगनबाड़ी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो आंगनबाड़ी महिलाएं होती है उनके लिए यह पहल शुरू की गई है कोविड-19 के चलते हुए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सलेटर नाम से एक पहल का शुभारंभ किया है? तो G20 नाम से एक संस्था है, उसने यह शुभारंभ किया है। यह क्या होता है दोस्तों कि कोविड-19 के चलते, इसके अंदर यह है कि कोविड-19 के चलते वैक्सीन है वो जल्द से जल्द बनाई जाए और उनको कम से कम लागत में बनाई जाए। तो इस पहल का शुभारंभ G20 नाम से किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नेबरहुड क्लासेज शुरू करने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने यह घोषणा की है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक टीचर है वो 5 बच्चों को पढ़ाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा केरल सरकार द्वारा की गई है। अब क्योंकि केरल सरकार ने की है, तो हम जानते हैं कि कुछ समय पहले केरल सरकार ने एक तिरंगा पहल भी शुरू की थी। तो ये आपको याद रखना है। अब क्योंकि केरल ने की है, तो हम जानते हैं कि केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।